सलामकुम। वेलकम टू ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड। आज अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के 7वें लेक्चर के बारे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक है जी। आज हम बस ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने बात की प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग की। प्रोडक्ट हंटिंग में हमने बात की थी कि कैसे आपने हीलियम 10 या जंगल स्काउट या ई ग्रोवर या मुख्तलिफ और भी एक्सटेंशन है उनको या टूल्स को यूज करते हुए एक्सटेंशन के साथ एक्सरे करते हुए कैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और प्रोडक्ट कोई भी अच्छी सी फाइनल करनी है अपने सेलर के लिए। ठीक है जी, जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा सेल हो, उसका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, प्रोडक्ट फाइनल कर ली, उसके बाद हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको बताया कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं। अलीबाबा की जाके B2B की वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कैसे आपने शिपमेंट लेनी है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। अब जब आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लेंगे, मेरे ख्याल 2 से 3 माह लगते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग होने में। ठीक है, अब आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब आपकी प्रोडक्ट तो फाइनल हो गई। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग में भी डाल दी। अब जब तक आपकी शिपमेंट आपके अमेज़न वेयरहाउस तक पहुंची, तब तक आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करके, ताकि जैसे ही वो वहां पहुंचे आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाए सेल के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मकसद सेल करना है उसको। अच्छा जी, अब आए जी, आज हम डिस्कस करते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद Amazon को प्रोडक्ट को लगाना है ताकि लोग इस प्रोडक्ट को देख सके और चीज को खरीद सके। यानी कि प्रोडक्ट को आपने वहां पर शो करना है, लाइव करना है, ताकि लोगों का उसको देखें और लोग देखने के बाद उसको परचेज करें। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में प्रोडक्ट आईटी होता है। ठीक है, और आईएसबीएन जिसको हम कहते हैं, फिर प्रोडक्ट टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट इमेजेस है, प्रोडक्ट की प्राइस देनी है, आपने वेरिएशन है तो अगर जैसे रंग और साइज का कोई फर्क है तो वेरिएशन, तो आपने वेरिएशन बतानी है। फिर आपने उसमें शिपमेंट बतानी, शिपिंग कैसे होगी। शिपिंग मतलब कि आपने उसकी जो कस्टमर तक डिलीवरी है अमेजोन वेयर से, वो आपने खुद करनी है। ये अमेजोन जिसको हमने याद है, आप लोगों को याद होगा, एफबीआई और एफबीएम में पढ़ा था, फुलफिल्ड बाय अमेजोन और फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो ये सब चीजें आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग बतानी है। ठीक है, आपको मैं याद करा दूं कि कौन सी थी वो चीजें। अमेज़न हम जा जाते हैं और आपको याद कराते हैं। हमने अमेज़न यूके ओपन कर रहे हैं, गूगल में जाके मैंने भी सर्च किया है। ठीक है, ये अमेज़न यूके हमारे सामने ओपन हो गया है। तो कोई भी हम प्रोडक्ट खोलते हैं, आप लोगों को ऐसे तो याद होगा कि हमने वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, इमेज, ये सारा कुछ हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। चलें जी, यहाँ मैं कोई भी आइटम लिख देता हूँ, बेबीज आइटम लिख देता हूँ। चलें, ये ठीक हो गया, ये मेरे सामने आ गया। बबल रैप आ गया। चले जी, कोई भी एक चीज खोल लेते हैं, हमको का एग्जांपल ही कोड करनी है हमने। ये यूके मार्केट ओपन हो चुकी है मेरे सामने। ये मेरा अकाउंट है फसीउल्लाह यूके मार्केट का। ठीक है, ये एड्रेस आया हुआ है। आज मैंने अपना अकाउंट भी लॉगिन किया हुआ था, तो मैंने कहा चले इसी को ओपन कर लेते हैं। जब भी ये कुकीज आएंगे आपने इसको सेट करना है ताकि आपके सामने चलें जी। ये कोई एक आ गया, मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम किस चीज को आज करने लगे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग है क्या। नहीं जी, ये हमारे सामने प्रोडक्ट टाइटल आ गया। ठीक है, और ये देखिए ये प्राइस आ गई। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास बुलेट पॉइंट्स भी आ जाएंगे इसके। ये देखें, अबाउट दिस आइटम में हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ गए। सी मोर प्रोडक्ट डिटेल्स के नीचे हम नीचे आ जाएंगे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास। आए जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम। ये हमारे पास देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सब चीजें हमने ऐड करनी है। ठीक ठीक है, सेलर आईडी में। और उसके बाद ये हमारी ये देखिए ये इमेजेस आ गए। तो ये सब हमारा क्या है, ये हम काम प्रोडक्ट लिस्टिंग में करते हैं। तो उसके बाद ही ये इस तरह हमारे स्टोर पे ये चीज तरह शो हो रही होती है, ताकि इसको बायर देखे और खरीद सके। आए जी। अच्छा जी, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको कुछ चीजें दरकार होगी, वो चीजें क्या हैं। चलें उसको डिस्कस करते हैं अब। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको मंदरजा बाला चीजों की जरूरत होगी। अमेज़न सेलर काउंट तक रसाई। देखिए, आपके सेलर ने अमेज़न पर अपना, अभी जैसे मैंने खोला हुआ था, आपके सामने मेरा अकाउंट खोला हुआ था, ये मेरा सेलर अकाउंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये फसीउल्लाह अकाउंट एंड लिस्ट। ठीक हो गया।
ये मेरा सेलर अकाउंट है, तो आपके इसलिए मैंने आज खोला था ताकि आपको दिखा सकूं। इसी तरह उसका सेलर का भी आपका सेलर अकाउंट होगा। ठीक हो गया? तो आप उससे इस तक एक्सेस लोगे, कैसे लोगे? आप वो आपको अपना सेलर का आईडी या पासवर्ड नहीं देगा, बल्कि वो आपको सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट का आईडी पासवर्ड देगा। याद है मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि चाइल्ड अकाउंट होता है, ठीक है? चाइल्ड अकाउंट के थ्रू ही आप ये सारी विचुअल असिस्टेंट करते हो सेलर के लिए। तो आप उससे वो चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस लोगे, उसका आईडी पासवर्ड लोगे, वो आपको देगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करनी है। लिस्टिंग में आपने क्या करना है, उसमें आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है? प्रोडक्ट डिटेल्स मैंने अभी आपको सारी चीजें दिखाई थी। ये सब चीजें आपको आपका सेलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है? आप उससे लोगे और आप इसको यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए ऐड करोगे। तो अगर सेलर के पास ये चीजें नहीं है, उसको नहीं मालूम, तो आप उसको कहोगे कि भाई आपने ये जिम्मेदारी में चीजें प्रोवाइड करना, लेकिन फिर भी अगर वो आपका छोड़ता है तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज करोगे उसका। उसको कहोगे भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं था, लेकिन क्योंकि आप ये टास्क मुझे दे रहे हो तो मेरे पे बर्डन ऑफ वर्क बढ़ रहा है, तो आप मैं आपसे इसके लिए चार्ज करूंगा। ठीक है? उसके बाद फिर शिपमेंट का तरीकाकार आप पूछेंगे उससे कि उससे सेलर से कि भाई आपने FBA करना है या FBM करना है। ठीक है? वो आपको बताएगा उसने FBA करना है या FBM करना है। तो आप उसके मुताबिक शिपमेंट की डिटेल ऐड करोगे। अच्छा जी, आपने जब शिपमेंट की पता चल गया, ठीक है, अब आपने आगे क्या करना है? इसके बाद आपको ये चीजें जब प्रोवाइड हो गई, अब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग शुरू करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे पहले आपको चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। इसको आप यूपीसी भी कहते हैं, ईएन भी कहते हैं, और आईएसबीएन भी कहते हैं। आईएसबीएन जो नंबर का मैं आपको बता रहा था, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है? तो आज इसकी वजह से आप लोग इस प्रोडक्ट की यूनिक आईडी देते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट को शनाख्त देता है। इस नंबर से दुनिया भर में सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट जानी चाहती है। ये मुफ्त नहीं होता, बल्कि आपको खरीदना पड़ता है। प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए अलग से ये नंबर खरीदना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी एक नीचे वेबसाइट आ रही है www.nationwidebarcode.com। ठीक है? ये एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप ये प्रोडक्ट आईडी ले सकते हैं। ये देखें, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, इसकी एक अलग, क्योंकि आप पूरी दुनिया से ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं तो आपको एक शनाख्त चाहिए होती है। ठीक है? तो आपको ये एक अलग शनाख्त के लिए होता है इस। और आपकी इस प्रोडक्ट पे जो आईडी दिया है वो आपकी प्रोडक्ट के अलावा दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को वो नहीं मिलेगा। तो ये आपको खरीदना पड़ता है, ये फ्री में नहीं होता। और खरीदने के लिए मैंने आपको बताई है नेशन वाइड बारकोड.com। तो आए हम इसको भी देख लेते हैं। गूगल में जाएं और लिखें जी नेशन वाइड बार कोड। ये आपके सामने आ गया है। ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लें, इसको ओपन करें जी। नेशन वाइड बार कोड को, बार कोड फॉर अमेजोन आपको नजर आ रहा है नीचे। ठीक है? आप इससे बार कोड खरीदेंगे और इसकी पेमेंट भी आपका सेलर ही अदा करेगा बार कोड खरीदने की, क्योंकि तमाम ड्यूज पे करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं। देखिए जी, ये हमारे सामने आ गया है। ठीक है? GS1 ऑर्गेनाइजेड यूपीसी बार कोड ओके हो गया जी। आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे बार कोड बार बना होता है, जिसको क्लिक कर सकते हैं, तो कोड होता है। ठीक है? Amazon यूपीसी आपको नजर आ रहा है। ठीक है? अच्छा, ये आ जाइए नीचे, इसकी प्राइसेस दी हुई। एक अगर आपने सिंगल खरीदना है तो आपको $12 का मिलेगा। ठीक है? यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको, चलें इधर एक बताऊं कि हमारी पोजीशन कोई नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है? इसी तरह की इसमें कोई वेरिएशन किसी किस्म की, एक ही कलर का, एक ही साइज के, तो आपने एक बार को कितना। अगर वेरिएशन है तो मसा किसी प्रोडक्ट के 3 में मुख्तलिफ कलर हैं या 3 मुख्तलिफ साइजेज में है, तो मुझे फिर ये 3 खरीदने पड़ेंगे, फिर मैं एक नहीं लूंगा। की प्राइस दी हुई है, इससे 3 की प्राइस भी आपसे जब कन्वर्सेशन करेंगे वो आपको बता दी जाएगी। तो आप इसको खरीदेंगे या है। और इसको खरीदने का तरीकाकार ये है कि आप इनसे रब्ता करेंगे। ये आपके सामने सपोर्ट आ रहा है, तो ठीक है, ये आपको पूरी गाइडेंस दे देंगे। आप बताएंगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसका मुझे बारकोड चाहिए, वो आपको बारकोड दे देंगे। वो बारकोड आपके अलावा पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं होगा। ठीक है जी, ये बारकोड हो गया। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। वेरिएशन आपको बता दिया था इसमें कैसे वेरिएशन का होगा। उसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, MPN।
ये एक ऐसा नंबर होता है जो बंदा अपनी ब्रांड वाली चीज के लिए खुद से लिखता है ताकि कोई प्रोडक्ट की नकाली ना कर सके। एक वर्चुअल असिस्टेंट ये नंबर इस बंदे से लेगा जिसके लिए वो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा है। अगर इसको ना मालूम हो कि क्या है तो इसको एमपीएन क्या है तो सब आपने बताना है ताकि आपको ज्यादा दे के कुछ भी नंबर बनाकर लिख दो। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर आपने देना है, इसको एमपीएन कहते हैं, ठीक है। मोस्टली आप ये आपकी जब आप डिजाइनिंग करवा रहे होते हैं पैकेजिंग या लोगो वाले तो आप इसका जो सेलर है वो उस अपने मैन्युफैक्चरर से इसको लिखवा लेता है। अगर आपके सेलर को नहीं मालूम इसके बारे में और आपको उसको गाइड करना पड़ता है कि भाई एमपीएन नंबर भी चाहिए, तो फिर ये होगा कि आप उसकी इजाजत से खुद से कोई नंबर लिखेंगे और वो आप उस पर लिखेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट की शिनाख्त रह सके। ये प्रोडक्ट की शिनाख्त के लिए होता है, ठीक है। आप उसे भी दे सकते, लेकिन खुद से देने से पहले आपने उससे सेलर से पूछ लेना है। अव्वल तो उसने को बताएं आप कि भाई जब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हो जिससे पैकेजिंग करा रहे हो वो आपको एमपीएन नंबर आप उसको बता दो, कोई भी खुद से या उसको कह दो वो आपके प्रोडक्ट पे एमपीएन नंबर लगा देगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए तीन तरह की लिस्टिंग होती है, सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, वेरिएशन प्रोडक्ट लिस्टिंग और पहले से मौजूद प्रोडक्ट की लिस्टिंग। सिंगल प्रोडक्ट कहते हैं जी आपने कोई एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसके कोई साइज नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये है सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसके बाद वेरिएशन, अगर इस मैंने जैसे कहा कि इसके कोई कलर्स हो, इसके मुख्तलिफ साइज हैं, तो ये वेरिएशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले से मौजूद प्रोडक्ट की लिस्टिंग। पहले से मौजूद प्रोडक्ट की लिस्टिंग कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपने आईफोन को करना है या किसी बड़े ब्रांड की लिस्टिंग कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होती है, तो आपको पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है कि, लेकिन आप उसकी न्यू लिस्टिंग नहीं कर सकते, वो ब्रांड ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। अगर ब्रांड ने आपको अलाउ किया है, नॉर्मली ये होलसेल में हो जाता है, तो वो आपको एक लेटर देता है, उस लेटर को आप अपडेट करते हो, ठीक है, वहां पे अपलोड करते हो और आप उसी की लिस्टिंग में से इस चीज को ऐड करते हो, ठीक है। अपनी उसकी जो भी डिटेल्स होंगी उसको उठाओगे और ऐड कर दोगे अपने सेलर आईडी में। आए जी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग का तरीके को समझते हैं। हम आगे फर्दर, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है? इसमें हम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं मगर प्रोडक्ट का कोई साइज या रंग कलर वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक प्रोडक्ट ही होती है, यानी कोई भी ऑर्डर करेगा तो एक ही तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे कि ये मैंने बताया था कि ये सिंगल है, तो ये अब अभी मैंने आपको जो डिस्कशन की मैंने आपको थोड़ा बताया सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो ये दोबारा उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आए जी अमेजोन प्रोडक्ट की नई फहरिस्त तरतीब देने से पहले गौर करने के लिए वामिल, फैक्टर टू कंसिडर बिफोर सेटअप अ न्यू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे तरतीब दी जाए? अमेजोन पर मसनूआत की फहरिस्त के लिए 7 मराहिल होते हैं। 7 स्टेप टू लिस्ट प्रोडक्ट और अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए 7 स्टेप्स होते हैं। वो 7 स्टेप्स क्या आए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप है जी सेलर सेंट्रल पेज में लॉग इन करना, ठीक है। आपको चाइल्ड अकाउंट मिलेगा, जैसे बताया था, आपने सबसे पहले उसमें लॉग इन होना है, ठीक है, एक्सेस लेना है, आपने सेलर से लॉग इन होना है। उसके बाद है जी मसनूआत शामिल करने के लिए कैटलॉग टैब पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको आगे जाके इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसे पढ़ रहा हूँ। एक लिस्ट आर न्यू प्रोडक्ट और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग, एड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद है जी चूज सब कैटेगरीज ऑफ लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, फिर छठा प्रोडक्ट फिल द प्रोडक्ट डिटेल्स, सेवंथ है जी सेव एंड फिनिश। उर्दू में भी आपको पढ़ते मसनूआत शामिल करने के लिए कैटलॉग टैब पर क्लिक करें, एक नई मसनूआत की फहरिस्त बनाएं या नई मसनूआत की फहरिस्त बनाएं, प्रोडक्ट का जमरा शामिल करें, फहरिस्त साजी प्रोडक्ट के लिए जेली जमरे का इंतखाब करें, प्रोडक्ट की तफसीलात पर क्लिक करें और फिर आखिर में महफूज करें, खत्म करें, ठीक है जी। अच्छा जी इसको मैं आगे जाके आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ विद इमेजेस, ऐसा आपको समझ आए। अच्छा जी उसके बाद आगे जी अमेजोन प्रोडक्ट की नई फहरिस्त तरतीब देने के पहले कुछ चीजें जिनको आपने फोकस करना है, गौर करना है, फैक्टर कंसीडर बिफोर सेटअप अ न्यू अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। वो फैक्टर्स क्या है जी, आए उसको डिस्कस करते हैं जी। जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट आईडी यानी यूपीसी कोड, EAN, ठीक है, ये आपको चाहिए, ठीक हो गया। GS1 से आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। आप अपना कोड GS1 से खरीद सकते हैं। GS1 हो गया, अभी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, ठीक है, जो नेशन वाइड बार कोड थी, या GS1 या आप इनमें से किसी में भी जाएं और ये अपना बार कोड खरीदें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आ जाता है जी
प्रोडक्ट कैटेगरी। आपने सबसे पहले इस चीज का डिसीजन करना है कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, ठीक है। ताजुब करने के लिए सबसे अहम चीज और प्रोडक्ट की फहरिस्त शुरू करने का पहला गेट वे भी बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को उसी जमरे में दर्ज करने की जरूरत होगी जो कि सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत हैं। आप अमेजोन के खुदा फरोश सफ़ा पर बासानी से जमरा जात तलाश कर सकते हैं और बर्तरी की पैरवी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैं आता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी पे, ठीक है। ऑल में आए आप, ये आपको ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। amazon.uk पे मैं चला जाता हूँ जी। यहाँ पर आपको ना, अब ये देखिए जी, ये आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे बेबी होती है, ठीक है, ये सब चीजें अब अमेजोन कैटेगरीज हैं, देखिए अमेजोन म्यूजिक, ये फाइल टीवी, ये सब चीजें। तो ये आप यहाँ से सबसे पहले अपनी कैटेगरी दे सकते हैं कि आप किस में, शॉप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस, फिर उसके प्रोग्राम है, फीचर, इसमें आप जाके अपनी कैटेगरी सेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट की, ताकि आप एग्जैक्टली वहां पर ही जाकर उसकी और पर मत करें, ठीक है जी। ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। आपने प्रोडक्ट इमेजेस लदा करके रखने हैं। प्रोडक्ट इमेजेस के लिए क्या जरूरत होती है, ठीक है, वो भी आपको बता देते हैं जी। अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट फरोख्त करने के लिए आपको अपनी फाइल्स के साथ कुछ अच्छे मियार वाज़ेह तस्वीर की जरूरत होती है, अच्छी मियारी वाज़ेह तस्वीर। अमेजोन साइट की तरफ से कबूल करने के लिए आपकी तस्वीर को कम अज कम 1000 पिक्सल का होना जरूरी है। 1000 मल्टीपल 1000 साइज होना चाहिए आपकी पिक्चर का, और 1000 पिक्सल ही उसके होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी, वो क्वालिटी अच्छी नहीं समझती। कम से कम 1000 ऊपर से आप जा सकते हैं। अमेजोन मुताबिक प्रोडक्ट को तस्वीर को कम से कम 85% हिस्सा लेना चाहिए आपकी। जब अभी ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का 85% आपने कम से कम उसको कैप्चर करना है, ठीक है। 85 100% कर ले, 85 से ऊपर कर ले, कम से कम 85% कैप्चर करना चाहिए। उसे एक सादा सफेद पस मंजर में दिखाया जाता है। आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। अगर कोई बैकग्राउंड आप तस्वीर लेते हो आ जाता है तो आप ऑनलाइन जाकर उसको रिमूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूवर लिखेंगे तो आपके सामने काफी वेबसाइट आ जाएंगी जैसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, ठीक है जी। तो इन चीजों को आपने ख्याल रखना है कि 1000 पिक्सल हो, 85% आप कम से कम उसका लें। और उसके बाद फिर ये है कि जी आपकी जो पिक्चर है उसको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गई। अब बातें हैं जी कीवर्ड, ठीक है। आपने कीवर्ड सर्च करने हैं, मतलब ठीक है, मतलब अल्फाज तलाश की शराइत सही, मतलब अल्फाज या तलाश की सलाह तलाश करना है और उन्हें अपनी फहरिस्त के मवाद में शामिल करना है। आपके प्रोडक्ट को इंसार्फिंग के लिए अपनी मर्जी बनाने का पहला कदम है, ठीक हो गया। और जिनको आप हदफ बना रहे हैं, ऑनलाइन बहुत से टूल्स दस्तियाब हैं जो सही मतलब अल्फाज तलाश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अमेजोन एफबीए बिजनेस प्लान के बारे में जानें। अच्छा जी, कीवर्ड्स आपको बताया था मैंने कि आप टूल्स की मदद से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के। वो बहुत जरूरी है, वो आपने देनी है, ठीक है। आपके पास होने चाहिए कीवर्ड्स। जब आप ऐड कर रहे हो वहाँ पे कीवर्ड्स आपसे पूछेगा, आपने ऐड करने कीवर्ड सामने तो नहीं आते, लेकिन इस वजह से आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग होती है और प्रोडक्ट सर्च होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, किसी भी सेल के लिए कीवर्ड से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं होती ऑनलाइन सेल करते हुए। उसका खास ख्याल रखना है, कीवर्ड अच्छे ढूंढ के रखने हैं टूल्स की मदद से प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे तरतीब दी जाए, ठीक है जी। 7 स्टेप्स में आपको बताते हैं अमेजोन के प्रोडक्ट लिस्टिंग के हैं, ठीक है। जब आपने ये सब चीजें इकट्ठी हासिल कर लेनी है, आपको मिल जाएंगे, तो आपने अब प्रोडक्ट लिस्टिंग शुरू करनी है स्टेप बाय स्टेप। आइए जी हम इसको भी डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे होगी। सबसे पहले आपका काम है जी, आपने लॉग इन होना है सेलर पेज पे, ठीक है। अगर आपको जो आपका सेलर है वो चाइल्ड अकाउंट देगा, आप उस पर लॉग इन होंगे, ठीक है। जब लॉग इन हो जाएंगे तो आपने उसके डैशबोर्ड पे आ जाना, लॉग इन इनटू द अमेजोन सेलर सेंटर पेज एंड गो टू द डैशबोर्ड। तो सेंटर पेज पे लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर जाएं। डैशबोर्ड पर आप जाएंगे तो आपको आपने अब ये आपके सामने इमेज नजर आ रहा है, इसको जूम करके देख लें, ठीक है। सब क्लिक कैटेगरी टैब टू ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पर ठीक है, आपके सामने जूम करेंगे तो सबसे पहले कैटेगरी आ रही है, इसको क्लिक करेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है, टैब ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके सामने ये ऐसा अगला स्टेप आ जाएगा, ठीक है।
जिसमें आप ये देख सकते हैं। इमेजेस को जूम करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी, आप इसको करना आसानी हो जाएगी। इमेजेस आपके लगाएं, क्योंकि अभी आपके पास सेलर आईडी नहीं होगा, किसी ने आपको चैनल अकाउंट नहीं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इनको याद रखते हैं, इनको माइंड में रखें। इसलिए मैंने ये पिक्चर्स आपके सामने लगाई हैं, अपलोड की हैं, ताकि इनको आप ज़हन नशीन कर लें। जब भी आपको चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस मिलेगा या किसी सेलर आईडी का एक्सेस मिलेगा, तो आप इन इमेजेस को अपने सामने रखते हुए उसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकेंगे, उसके मुताबिक चल सकेंगे। अच्छा जी, थर्ड है जी, लिस्ट अ न्यू प्रोडक्ट और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो आपने यहाँ पे ये ऐड का एरर नजर आ रहा है, तो इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आप चले जाएं, क्लिक ऐड प्रोडक्ट करके आप उस पर चले जाएंगे, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये हमारा चौथा स्टेप होगा, ऐड आ कैटेगरी प्रोडक्ट। मैंने बताया था कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रही है। वो अमेजोन से आपको मैंने कहा था पता चल जाएगा, वो आपको जो आपने यहाँ पे सिंपली जाके अपनी ऐड कैटेगरी में जाना है। ये नीचे कैटेगरी की लिस्ट शो कर रहा है, तो आपको पता नहीं प्रोडक्ट किस कैटेगरी में, फिर आप ये भी कर लेंगे। उसके बाद है जी आपका पांचवा स्टेप आ जाएगा, ठीक है, चूज सब कैटेगरी ऑफ लिस्टेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, कैटेगरी के में जब आप लेट्स सपोज बेबी आइटम जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें फिर आपके सब कैटेगरीज होती है, वो भी आपको अमेजोन की उधर आईडी से, यानी कि आपकी जो वो अमेजोन की वेबसाइट है वहां से आप ये चीजें फाइनल कर लेंगे। प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका होगा, ठीक है। दूसरा, आप टूल की मदद से भी ये कर सकते हैं। तो आपके पास टूल्स तो होती ही हैं, आपने परचेज करने हैं, उनको ऑपरेट करना, तो आपको उनको यूज करना, तो उसकी मदद से भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सब कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी पर ये आपके सामने सिलेक्ट का एरर है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपका छठा स्टेप आ जाएगा। छठा स्टेप है, ठीक है जी। आपने छठे स्टेप में क्या करना है, उसमें आपको मैंने बताया था कि आपका जो छठा स्टेप है उसमें आप फिर तमाम प्रोडक्ट आईडी डिटेल्स और सब उसमें बुलेट पॉइंट सब चीजें ऐड करेंगे और पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठे पॉइंट के बाद आपका जो लास्ट पॉइंट आ जाएगा, आपने उसको सेव एंड फिनिश करना है, ठीक है। सेव एंड फिनिश करके आप इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्लाइड मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों को ग्रुप में जो पीडीएफ की फाइल शेयर करूंगा उसमें मजीद स्लाइड्स होंगी, उसमें वो दोनों भी स्लाइड्स ऐड हो जाएगी, क्योंकि तो इस तरह ये आपने सारा काम मुकम्मल करना है, ठीक हो गया जी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और ये प्रोडक्ट लिस्टिंग था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और काइंडली हमारी फीडबैक दिया करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अगर नहीं तो डिसलाइक करें। अगर आपको इसमें बुरा लगा है तो इम्प्रूवमेंट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मजीद मुफीद वीडियोस मिलती रहें।